तो भाई आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो भाई मैं रहता हूँ मॉस्को में, एक पार्क में हूँ, अपनी बिल्डिंग के पास वाले पार्क में। तो मैं आज उसमें दिखाऊंगा कि कितनी ठंड है। तो बच्चे खेल रहे हैं, ला देखो भाई, ओ भाई कितना एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। काक दिला Сегодня очень холодно, да? Играет, да? Играем, да? О, хорошо. Осторожно. Это очень трудно, да? Да, очень круто. Мы в горке катаемся. Окей. Все, до свидания, спасибо. बाय बाय, पका। तो भाई मैंने इन बच्चों से थोड़ी बात करी, तो भाई बच्चे पूरे खेल रहे थे, थोड़ी रूस की लैंग्वेज आती थी, तो इनसे बात करी, ये अपना एंजॉय कर रहे थे। तो इसी के बाद मैंने इन्हें बाय बाय बोल के मैं चल दिया। शाम का नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का। तो कितनी बर्फ़ जमी हुई है देख लो, आपको कंटिन्यू स्नो पड़ रही है। तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इतनी ठंड में, भाई बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं यहाँ के लोग। और लोग के भाई जो यहाँ रह रहा है, अदर कंट्री के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हर जगह सफ़ेद चादर बिछी हुई दिख रही है, 3 या 4 फुट भाई बर्फ़ जमी हुई है। देखो भाई सर्दियों का यहाँ पे ऐसा मौसम रहता है, कोई इंसान नहीं दिख रहा होगा आपको, दूर से दूर भी को आपको कोई इंसान नहीं दिख रहा होगा। देखो रोड भी बिल्कुल खाली रहती हैं, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं। और भाई बहुत ज़्यादा सर्दी, तो लोग निकलते नहीं है, कहीं घूमने में नहीं जाते। -18-17 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर आज, तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो भाई बच्चे भी कोई नहीं घूम रहा बाहर, सब अंदर, ये पार्क भी पूरा खाली है। तो भाई जैसे आप देख रहे हो ना, ये जो ऑरेंज वर्दी में जा रहा है ना ये आदमी, तो ये स्पेशली भाई ये बर्फ़ हटाने के लिए रखे गए हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी निकलती हैं। तो भाई ये जो किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के लोग हैं ना, तो ये यहाँ पर वैकेंसी निकलती हैं और ये भर्ती होते हैं इनके डॉक्यूमेंट बेस पर, और ये बर्फ़ हटाते हैं यहाँ पर। तो देखो अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ कितनी बर्फ़ जमी हुई है भाई। चलो मैं आपको थोड़ा इस बिल्डिंग के पास को दिखाता हूँ, बर्फ़ जमी हुई है। तो आप देखो ये मेरे पैर देखो, पूरे धंस रहे हैं भाई मेरे पैर, देखो कितनी बर्फ़ है। तो भाई 2-3-4 इंच भाई बर्फ़ जम रही है भाई। तो देखो कितनी बर्फ़ जमी हुई है। तो मैं इस पार्क में दिखाता हूँ आपको। तो भाई देखो ये बहुत बड़ा पार्क है, यहाँ पे वो गाड़ी खड़ी है ना, वहाँ से देखो इतना बड़ा ये पार्क है। तो देखो ये छोटे बच्चों के झूलने के झूले हैं यहाँ पर, ये देखो छोटी गाड़ी बना रखी है। और ये भाई ये एक फिसलने का ये भी झूला बना रखा है, वहाँ देखो झूलने के झूले हैं। तो देखो भाई ये जो मैं बता रहा था ना कि जो ये बर्फ़ हटाते हैं, तो ये देखो पार्क है, तो इन्होंने सुबह ही बर्फ़ हटाई थी, ये पूरा साफ़ कर दिया। फिर से थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ रही है, तो ये जम गई है यहाँ पर स्नो। तो देखो कितनी बर्फ़ इन्होंने हटा दी यहाँ से कि बच्चों को खेलने के लिए। तो यहाँ पर भाई सिटी में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी कर रखी है गवर्नमेंट ने भाई, तो बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। तो भाई हर जगह पर बर्फ़ हटाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। तो आपको मैं दूसरे पार्क में लेके चलता हूँ, यहाँ जहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। तो इस तरीके का मैट बिछा हुआ है, और देखो पूरे में बर्फ़ जमी हुई है। तो भाई पूरा माहौल शांत सा है, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। और तो देखो बिल्कुल शांत है, ये गाड़ी देखो इनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। तो ये वो झूले हैं भाई, जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, तो ये एक्सरसाइज वाले झूले हैं भाई। तो यहाँ पर भी पूरे में बर्फ़ जमी हुई है, देखो साइडों में कितनी बर्फ़ है। तो आपको मैं दिखा दूँ, देखो ये सब एक्सरसाइज करने के हैं। दादी घूम रही है, और भाई देखो पूरा शांत हुआ पड़ा है, ये रोड भी पूरा शांति है, बिल्कुल शांति है। यहाँ पर अपना आराम से आप बैठ सकते हो। और भाई ठंड बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा देर हम यहाँ पर नहीं बैठ सकते। तो मैं अभी आपको और दिखाता हूँ दूसरी तरफ। तो आप देख रहे हो ना भाई, इस पेड़ को भी पूरी बर्फ़ जमी हुई है, इस पेड़ पे भी। तो भाई रात बहुत तेज स्नो हुई पड़ी थी। जूमा 2025 लिख रखा है इन्होंने। तो भाई देखो मैं आपको दिखाऊं, जहाँ पर मैं रहता हूँ मेरी बिल्डिंग के नीचे ये प्ले ग्राउंड में देखो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। देखो बर्फ़ की छोटी छोटी बॉल बना के एक दूसरे के मार रहे हैं। सामने मेरा स्कूल है, ये छोटे बच्चों का स्कूल है। तो भाई आप देख रहे हो इसमें पूरे में बर्फ़ जमी हुई है, इसके पूरे ग्राउंड में। देखो ये ग्राउंड सही है, और इसमें पेड़ खड़े हैं, और देखो कितनी बर्फ़ जमी हुई है। अगर मैं इसके अंदर जाऊँगा ना, तो भाई मेरे पूरे पैर धंस जाएंगे। और आप इधर भी देखो, तो लोग काफ़ी परेशान है भाई, इतनी स्नो पड़ जाती है। रशियन लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं यहाँ, जितने भी लोग रहते हैं। तो यार आप देखो पेड़ पर भी बर्फ़ जमी हुई है, देखो इस पेड़ पर पूरे पे बर्फ़ से ढका हुआ है। और भाई बर्फ़ भाई कंटिन्यू कल से बर्फ़ स्नो पड़ रही है ये भाई कंटिन्यू। जो अमेरिका का तो भाई अपना अमेज़न है, तो अमेज़न तो भाई पूरे वर्ल्ड में ही है।
तो रशिया ने अपना एक अलग वो बना रखा है, जैसे ओजोन है, इन्होंने अमेजन की जगह ओजोन नाम रख दिया। ये रशिया का अपना खुद का एक ऑनलाइन शॉपिंग का प्लेटफॉर्म है ये भाई, ओजोन रशिया का। भाई बर्फ़ जमी हुई है इन गाड़ियों पे बहुत दिन से ये, तो भाई इनको स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये देख लेना, ये बहुत काफ़ी दिन से खड़ी हैं तो बर्फ़ जमी हुई है इन सब पे गाड़ियों पे। तो भाई सारी सड़कें, सारी स्ट्रीट और सारे रास्ते भाई सब बर्फ़ से ढके हुए हैं भाई। मैंने आपको पार्क में भी दिखाया, पार्क में भी कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। और आप यहाँ भी स्ट्रीट पर देखो, यहाँ भी देखो भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है चलने में और बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। स्ट्रीट पर इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। अब आप देख रहे हो कितने कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग घूम रहे हैं। देखो भाई, भाई डिलीवरी भी कर रहा, आपको दिख रहा होगा। और पेड़ों पे देखो भाई कितनी ज़्यादा स्नो जमी हुई है भाई। देखो चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इतनी स्नो जमी हुई है। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं भाई जब स्नो पड़ती है। और आपको दिख रही होगी कितनी तेज़ स्नो पड़ रही है। को सामने बस आ रही है, तो सर्दियों में आप देख रहे होगे लोग कितने कम दिख रहे हैं आपको। मॉस्को में भाई सिटी में होके इतने कम लोग दिख रहे हैं आपको। तो ये तो रोड जा रही है और भाई देखो कितनी बर्फ़ जमी हुई है, आप देख रहे हो। और भाई ये एक शोरूम है, ये शोरूम है कपड़ों का, बिल्डिंग है भाई जहाँ लोग रहते हैं, फ्लैट है। तो आप देखो भाई ये इलेक्ट्रिक बस है, ये चल रही है। इन्होंने देखो लोग बहुत कम बैठे हैं, तो सर्दियों में तो लोग बहुत कम ही इधर उधर जाते आते हैं। तो भाई ठीक है भाई, मैं आपको कुछ बर्फ़ की झलक दिखा दूँ कितनी बर्फ़ पड़ रही है। देखो भाई, ये जो आपको लोहे के खंभे दिख रहे हैं ना, ये देखो कितने ढक गए हैं बर्फ़ से। अच्छा आप मेरे जूते देखो, मैंने तो देखो भाई पूरा जूता अंदर है, तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। देखो सीटों पे कितने फुट बर्फ़ जमी हुई है। तो आज -18 डिग्री टेम्परेचर है और उसमें ये बच्चे खेल रहे हैं भाई। देखो अगर इंडिया के बच्चे हों तो मुझे नहीं लगता वो खेल पाए। इंडिया के बच्चे इतनी ठंड सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में इतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी भाई रशिया में पड़ती है। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। तो देखो ये बच्चे नॉर्मल खड़े हैं, तो -18 डिग्री टेम्परेचर है और भाई अब भी बरकरार स्नो पड़ रही है। अब तो भाई थोड़ी ये मंदी हो गई, अभी आप देखते ना तो इतनी तेज़ स्नो पड़ रही थी बहुत ज़्यादा। देखो पेड़ों पर भी स्नो जमी हुई है। तो भाई आप ये जो देख रहे हो ना, ये है भाई डिलीवरी इलेक्ट्रिक साइकिल है ये। तो भाई इन्हों पर डिलीवरी करते हैं। देखो ये बैग भी रखा है, तो भाई साइकिल पे ये इलेक्ट्रिक है भाई, तो इन्हों पर डिलीवरी करते हैं। देखो ये डिलीवरी का बैग रखा है। साइकिल पर भी डिलीवरी करते हैं, पर साइकिल पर अब डिलीवरी करनी इम्पॉसिबल है, क्योंकि भाई बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक पर ही, इलेक्ट्रिक ये भाई साइकिल है, इसी पर डिलीवरी करते हैं ये। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ का मोहली मेट्रो स्टेशन है जहाँ मैं खड़ा हूँ, एयरपोर्ट, और स्नो अब भी बरकरार पड़ी रही है भाई। जो मैंने ज़्यादा सुना है ना, जो मेरे दोस्त ने बताया, तो यही बताया कि भाई 7% लड़की यहाँ पर डिवोर्स रहती है, कि तलाक हो जाता है भाई 60% लड़कियों का यहाँ पर। जो मेरे दोस्त ने इतना ही बताया है अभी। और भाई मैं आपको बताऊँ तो ठंड तो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और यहाँ का भाई कल्चर भी बहुत बेकार ही है रशिया का। अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, 16 साल के बाद लिव इन में रहने लग जाते हैं, अपनी लाइफ अपना बिताते हैं। माँ बाप जितना कमाते हैं, जितना महीने में अर्न होता है, उससे अपना खर्चा, अपना जीवन व्यतीत करते हैं भाई। तो ये यहाँ का कल्चर है। तो रोड जा रही है ना भाई मेरे पीछे, ये हाईवे से मिल जाती है जाके। तो भाई बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और भाई कमेंट करना, और धन्यवाद भाई। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।